बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। अरे बहुरिया, तुम्हारी सास कहाँ है? मम्मी जी किचन में खाना बना रही हैं। मम्मी जी, आपकी सहेली आई हुई है। अरे उर्मिला, तू कैसी है? अरे वसुधा, तू खाना बना रही है? आंटी जी, और बताइए, चाय लेंगे या फिर कुछ ठंडा? बहू, मुझे सर्दी हो रखी है, तो जा चाय बना के ले आ। मम्मी जी जाइए, मस्त अदरक डाल करके 2 कप चाय बना करके ले आइए, एक मेरे लिए एक आंटी जी के लिए। ठीक है, अभी लेके आती हूँ। अरे वसुधा, खाना भी तू बना रही थी और अब चाय भी तू बनाएगी? कस के रखा कर अपनी बहू को, तब जाकर के अकल ठिकाने आएगी। कुछ बोल के तो दिखाए। मेरे पापा ने इनको मुंह मांगा दहेज दिए हैं। दहेज का ऐसा केस ठोकूंगी ना कि पूरी जिंदगी माँ बेटे जेल में चक्की पीसेंगे। उर्मिला तू चुप हो जा, मैं अभी चाय बना के ले आती हूँ। नहीं तो रहने दे, मैं अब चलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। माँ जी हमारा प्लान काम कर गया। अब उर्मिला आंटी सपने में भी दहेज लेने के लिए नहीं सोचेंगी। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हेलो बहन जी, हमें माफ कर दीजिए, अब हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी प्यारी सी लड़की चाहिए। हेलो मम्मी, मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ काम करते करते। आप ऐसा करिए कि थोड़े दिन के लिए भाभी को भेज दीजिए मेरे यहाँ। अरे तो चिंता मत कर, मैं भेज दूंगी तेरी भाभी को। पर मम्मी, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तो मेरे हाथ पाँव चलते हैं, नहीं अगर चलेंगे तो मैं काम वाली लगा लूंगी 10-15 दिन के लिए, पर तुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे बहू। जी मम्मी। अरे बहू, बिटिया का फोन आया है, उसके यहाँ बहुत काम है, तो तुरंत अपना बैग पैक करो, जा बिटिया के यहाँ। ठीक है मम्मी। मम्मी जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, तो बुला रही, काम भी नहीं कर पा रही, क्या मैं चली जाऊँ? अरे बहू, मेरे तो हाथ पाँव नहीं चलते हैं, तू यहाँ से चली जाएगी मैं के, तो घर का काम कौन करेगा? तेरी मम्मी बीमार है, कहते दवाई ले ले, ठीक हो जाएगी, और नहीं ठीक हो जाएगी तो कहते काम वाली लगा ले। मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है, जाके अपने घर का काम। बहू, बारिश हो रही है, अगर गर्मा गर्म पकौड़े बना देती तो चाय के ऊपर मजा ही आ जाता। बड़ा मन कर रहा है बेटा, बना दे थोड़ा सा। ठीक है। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, दिन भर बस खाली फरमाइश करनी है, बहू ये बना दो, बहू वो बना दो। अरे बहू का फोन बज रहा है, ये तो बहू की माँ का फोन है। हेलो, प्रणाम समधन जी, कैसी है? मम्मी की कैसे क्या? अरे हम भी ठीक है। हे भगवान, अब माँ जी पक्का मेरी मम्मी से मेरी शिकायत करेंगी। आपकी बिटिया बहुत अच्छी है, जब से यहाँ आई है तब से पूरे घर का काम काज अकेले संभाल रखी है, हमको तो कुछ करने ही नहीं देती है। हमको बहू नहीं बेटी मिल गई है समधन जी। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बारे में कितना गलत समझती थी। मम्मी का फोन आया तो मुझे लगा कि आप मेरी मम्मी से मेरी शिकायत करेंगी, पर आप ऐसा कुछ भी नहीं कहीं। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं पागल हूँ जो तुम्हारे मायके वालों से तुम्हारी शिकायत करूंगी, पर हाँ अगर पकौड़े नहीं लेकर के आई तो जरूर शिकायत कर दूंगी।